हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी चैप्टर 10th वेक्टर एलजेब्रा एक्सरसाइज 10.4। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.4 से पहले। तो देखिए जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट किया था सेम वैसे ही करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो देखिए ये कोई वेक्टर ए है और ये है बी वेक्टर, ठीक है, और यहाँ से ये डॉटेड लाइन जो आ रही है ये इसके साथ ही मिक्स है, ठीक है, इसके साथ ही है, ठीक है। ये एंगल है थीटा, ये है एन केप और ये इधर है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो देखिए क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है, इसका फॉर्मूला होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एन केप, ठीक है, वेयर एन केप इज़ अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब एन केप का जो मैग्नीट्यूड होगा 1 होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाला है, तो वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। एन केप इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एन केप के मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज़ है हमारे पास। फर्स्ट प्रॉपर्टी ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू होगा माइनस ऑफ वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के, तो ये कम्यूटेटिव नहीं होगा, नॉट कम्यूटेटिव, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल्स टू होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। थर्ड प्रॉपर्टी है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 0। तो देखिए जब सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई हो ना तो थीटा की वैल्यू होगी 0, ठीक है। तो यहाँ पे 0 रखेंगे साइन 0, तो ये पूरा 0, तो इसलिए यहाँ पे 0 आएगा इसकी वैल्यू। देखिए ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी, बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है वेक्टर ए, यहाँ पे ए रखेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे, तो ये हो गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास आई केप क्रॉस आई केप। देखिए ये है आई केप, ये है जे केप और ये है के केप, ठीक है। तो देखिए आई क्रॉस आई, जब आई क्रॉस आई होगा और जे क्रॉस जे इज इक्वल्स टू के क्रॉस के, किसके इक्वल होगा 0 के, ठीक है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है आई क्रॉस जे, यानी कि आई क्रॉस जे किसके इक्वल होगा के केप के। जे क्रॉस के होगा आई केप के इक्वल और के क्रॉस आई होगा जे केप के इक्वल, ठीक है। और देखिए रिवर्स करेंगे हम, जे क्रॉस आई अपोजिट डायरेक्शन है तो आएगा माइनस ऑफ के केप। आई क्रॉस के केप करेंगे तो आएगा माइनस ऑफ जे केप। के केप क्रॉस जे केप आएगा माइनस ऑफ आई केप, ठीक है। सिक्स्थ है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर होता है ए केप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए और वेक्टर बी इज इक्वल्स टू क्या होगा एन केप। इसका फॉर्मूला होगा प्लस माइनस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो देखिए ये है ट्राइंगल ए बी सी, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये देखिए हो सकता है हमारे पास 1/2 ए बी क्रॉस ए सी हो सकता है और 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी बी क्रॉस वेक्टर सी ए हो सकता है और 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी सी क्रॉस वेक्टर बी ए हो सकता है, ठीक है। इनमें से तीनों में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फोर्थ है हमारे नेक्स्ट है एट प्रॉपर्टी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। नाइन्थ प्रॉपर्टी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वो होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, ठीक है। आगे समझ। टेंथ प्रॉपर्टी है हमारे पास वेक्टर ए इज इक्वल्स टू है a1 आई के प्लस a2 जे के प्लस a3 के के। वेक्टर बी है हमारे पास b1 आई के प्लस b2 जे के प्लस b3 के के। हमें निकालना है a क्रॉस b वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर आई केप जे केप के केप, ठीक है। फिर आई केप का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है a1 और यहाँ पे b1, यहाँ पे a2
B2, यहाँ पे A3 B3, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस होता है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकालते थे ना, सेम वैसे ही तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे आई के ये कॉलम और ये रो छोड़नी है, ठीक है। तो देखिए A2 B3 माइनस A3 B2, अब क्या है माइनस का साइन जे के। अब ये वाली रो और ये कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये छोड़ेंगे और देखिए A1 B3 माइनस A3 B1, ठीक है। अब प्लस के ये कॉलम और ये रो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A1 B2 माइनस A2 B1, ठीक है। ये आ गया हमारा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, ठीक है। आगे समझ। नेक्स्ट होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लैग्रेंज आइडेंटिटी। ये क्या होती है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, इसका होल स्क्वायर होगा हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A का स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B का स्क्वायर माइनस A डॉट B, वेक्टर A डॉट B इसका होल स्क्वायर, ठीक है। ये डॉट है, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड करना है हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। इफ़ वेक्टर A हमें गिवन है और वेक्टर B हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। कैसे, अभी बताया था प्रॉपर्टी हमने, ऊपर आई के जे के के। आई केप का कोफिशिएंट यह है 1 और यहाँ है 3, जे केप का कोफिशिएंट -7, यहाँ है -2, यहाँ पे 7 और ये 2, ये होता है प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो यहाँ से वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B आएगा हमारे पास आई केप इंटू ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे, तो ये हो गया -14 माइनस, और ये भी -14, तो माइनस माइनस प्लस 14, अब माइनस जे के ये रो और सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, तो आएगा 2 माइनस 21 प्लस के ये कॉलम और फर्स्ट रो, तो ये हो गया -2 माइनस ये हो गया -21, तो माइनस माइनस ये आ गया +21, ठीक है। तो यहाँ से ये आएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B आएगा, ये हो गया 0 आई के, और ये आएगा -2 माइनस 21 -19, माइनस माइनस +19 जे के, और यहाँ आएगा +19 के। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, अंडर द रूट इसका 0 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 इसको लिख सकते हैं 2 क्रॉस 19 का स्क्वायर अंडर द रूट 19 का स्क्वायर रूट से बाहर जाएगा तो 19, अंदर बचा √2, ये आ गया इसका आंसर 19√2 यूनिट्स, ठीक है। आगे समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर A प्लस वेक्टर B एंड वेक्टर A माइनस वेक्टर B वेयर वेक्टर A की वैल्यू ये है और वेक्टर B की वैल्यू ये है। तो देखिए हमारे पास देखिए प्रॉपर्टी होती है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर A टू वेक्टर B, तो इसका फॉर्मूला आता है n केप इज इक्वल्स टू प्लस माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। ये फॉर्मूला लगाकर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए लेट करेंगे u इज इक्वल्स टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है। ये और ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो देखिए इसको u मानेंगे तो A प्लस B निकालेंगे, तो 3 + 1 4 आई के, 2 + 2 4 जे के, और 2 - 2 0 के, ठीक है। नेक्स्ट v इज इक्वल्स टू v मानेंगे वेक्टर A माइनस वेक्टर B, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 - 1 2 आई के, 2 - 2 0 के 0 जे के, 2 माइनस -2 तो हो गया +4 के, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये निकालेंगे वेक्टर u
वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आई केप, जे केप, के केप। आई केप का कोफिशिएंट 4 2, जे केप का 4 0 और के केप का 0 4, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो अब देखिए u क्रॉस v आएगा हमारे पास आई केप इंटू ये रो, ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो ये 4 4 से 16 माइनस 0 माइनस जे केप, ये कॉलम और ये रो तो ये 4 4 से 16 माइनस 0 प्लस के केप, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे तो ये हो गया 0 माइनस 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से ये आएगा 16 आई केप माइनस 16 जे केप माइनस 8 के केप। u क्रॉस v की वैल्यू आई। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, वेक्टर u क्रॉस वेक्टर v का मैग्नीट्यूड अंडर द रूट 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। तो ये आएगा अंडर द रूट 256 प्लस 256 प्लस 64। तो इनको ऐड करेंगे आएगा 576 और ये इसका रूट से बाहर जाएगा, ये आएगा 24। ठीक है, अब लगाएंगे फॉर्मूला, यूनिट वेक्टर निकालेंगे एन केप इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लगाइए प्लस माइनस u क्रॉस v अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ u क्रॉस v। ठीक है, वैल्यूज़ रखिए प्लस माइनस, देखिए इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये रखिए 16 आई केप माइनस 16 जे केप माइनस 8 के केप अपॉन इसकी वैल्यू है 24। ठीक है, तो यहाँ से देखिए प्लस माइनस ये हो गया 16 अपॉन 24 आई केप माइनस 16 अपॉन 24 जे केप माइनस 8 अपॉन 24 के केप। तो ये होएगा हमारे पास 2/3, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, ये भी 2 3 1, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो आंसर आएगा एन केप इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2/3 आई केप माइनस 2/3 जे केप माइनस 1/3 के केप। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ़ अ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/3 विद आई केप, π/4 विद जे केप एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के केप, फाइंड थीटा एंड हेंस द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो हमें फाइंड करना है थीटा और कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। तो सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, हमें गिवन है एल इज इक्वल्स टू कोस, अल्फ़ा की वैल्यू है π/3 तो कोस π/3 होता है 1/2। एम इज इक्वल्स टू कोस बीटा होता है तो बीटा की वैल्यू है π/4, कोस π/4 होता है 1/√2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एन इज इक्वल्स टू कोस गामा, गामा की वैल्यू है थीटा, ये है कोस थीटा। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर इज इक्वल्स टू होता है 1। यहाँ पे वैल्यूज़ रखिए, एल स्केयर की वैल्यू है 1/2 इसका होल स्केयर, एम स्केयर की वैल्यू है, एम की वैल्यू है 1/√2 इसका स्केयर प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, एन की वैल्यू ये है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया 1/4 प्लस 1/2 प्लस कोस स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, आ रहा है समझ। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इनको हम इधर लेके जाएंगे तो यहाँ से कोस स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो यहाँ से कोस स्केयर थीटा इज इक्वल्स टू आएगा 4 एलसीएम, ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा 4 माइनस 1 ये हो गया 2। तो यहाँ से कोस स्केयर थीटा की वैल्यू आई, ये हो गया देखिए -3, 4 माइनस 3 1 अपॉन 4। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आएगी 1/4 और इसका रूट। ठीक है, तो कोस थीटा की वैल्यू आई 1/2, कोस की वैल्यू 1/2 कब होती है, कोस π/3 पे। ठीक है, तो यहाँ से थीटा आया हमारा π/3। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू निकल गई यहाँ पे एक तो। ठीक है, अब देखिए कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, ए वेक्टर के कंपोनेंट्स देखिए, एक तो ये रहा 1/2 आई केप और सेकेंड है ये 1/√2 जे केप, थर्ड है हमारे पास ये 1/2 के केप। ये आ गया इसका आंसर।
ये थीटा की वैल्यू और ये कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। फोर्थ क्वेश्चन है, शो करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू है 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो हम LHS लेते हैं ये वाली साइड, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, योग्य वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस योग्य वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। ठीक है, तो हमें पता है जब सेम वेक्टर की मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है 0 के इक्वल। तो योग्य 0 प्लस योग्य वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और हमें पता है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए होता है किसके इक्वल, माइनस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के। तो इसकी वैल्यू आएगी माइनस है एक तो साइन और एक माइनस ई, तो माइनस माइनस प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस सेम वेक्टर है तो इनकी मल्टीप्लाई होगी 0। ठीक है, तो ये आ गया 2 इंटू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो ये हमें प्रूव करना था, ये आ गया RHS। LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव। ठीक है, ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ ये वैल्यूज़ है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर के। तो देखिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, ये हो गया देखिए आई के जे के के आई केप का कोफिशिएंट 2 और 1, इधर 6 और लैम्डा, इधर है 27 और म्यू, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास ये प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ से देखिए ये आएगा आई केप इंटू 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा माइनस जे केप, ये और ये स्किप करेंगे तो ये आ गया 2 म्यू माइनस 27 प्लस के केप, ये और ये स्किप करेंगे तो ये हो गया 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0 वेक्टर। ठीक है, तो कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स ऑफ आई केप जे केप के केप बोथ साइड्स कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आई केप का कोफिशिएंट है 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा और इधर है 0। ठीक है, अब फिर जे केप का करेंगे, तो यहाँ से देखिए जे केप का है माइनस ऑफ 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए 2 म्यू इज इक्वल्स टू 27, तो यहाँ से म्यू की वैल्यू आएगी 27/2। ठीक है, अब देखिए जे केप का कोफिशिएंट हो गया, के केप का है 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 3। तो यही हमें फाइंड करना था, म्यू की वैल्यू भी आ गई और लैम्डा की वैल्यू भी। ठीक है, आ गया समझ। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, गिवन दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये कह रहा है कि हमारे पास गिवन है ये इज इक्वल्स टू 0 और ये भी इज इक्वल्स टू 0 है, तो हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे वेक्टर और वेक्टर बी के बारे में। तो देखिए दो केसेस हो सकते हैं। फर्स्ट केस देखिए, फर्स्ट केस में देखिए हमारे पास है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0। तो ये दोनों कब 0 हो सकते हैं, जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 हो या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 हो। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तब ये 0 आएगा। और अगर हमारे पास इफ़ वेक्टर ए और वेक्टर बी दो नॉन ज़ीरो वेक्टर है और नॉन ज़ीरो वेक्टर, तो 0 कैसे होंगे। तो ये कंडीशन होगी कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के। ठीक है, और सेकंड केस देखिए, सेकंड केस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल्स टू 0 कब होगा, इसमें भी जब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 हो या फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 हो, तो ये 0 हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर ये हो कि वेक्टर इफ़ वेक्टर ए
और वेक्टर बी एंड आएगा एंड आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। नॉन ज़ीरो वेक्टर तो कंडीशन होगी कि जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के पैरेलल होगा। लेकिन देखिए ना तो दो कंडीशन एक साथ नहीं हो सकती कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर हो वेक्टर बी के और वेक्टर ए पैरेलल हो वेक्टर बी के जब नॉन ज़ीरो वेक्टर हो। ठीक है, तो ये कंडीशन नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, तो लिख देंगे हैंस वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा या फिर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा। तो ये कह सकते हैं हम वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में। ठीक है, कंक्लूजन हमारे पास ये है, ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, आ गया समझ।